मैं प्रधानमंत्री मोदी से नफरत नहीं करता। ये बयान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान एक यूनिवर्सिटी में कह दिया है। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। वैसे राहुल ने किस वजह से ऐसा बोला और क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ आपको शुरुआत से इस वीडियो में बताऊंगी। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में ना सिर्फ पीएम मोदी का जादू खत्म होने की बात कही, बल्कि उन्होंने विदेश में उन मुद्दों पर भी चर्चा की जिनका भारतीय राजनीति पर खासा असर है। राहुल गांधी ने आरक्षण, जातिगत जनगणना, चुनावों में धांधली जैसे मुद्दों पर बात की और मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे पीएम मोदी से नफरत नहीं है, मैं बस उनके नजरिए को पसंद नहीं करता। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में ये सब बात कही थी। आप पहले इस बातचीत वाली वायरल वीडियो को देख लीजिए। You'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me. I don't think that's productive. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, वास्तव में कई मौकों पर मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि वो मेरे दुश्मन हैं। उनका एक अलग दृष्टिकोण है, मेरा एक अलग दृष्टिकोण है। वो जो कर रहे हैं उसके प्रति मेरी सहानुभूति और करुणा है। राहुल गांधी ने 10 सितंबर को आरक्षण पर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद भारत में मायावती ने उनके बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा, राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वे आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हुए हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों से राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहाँ सम्मान नहीं होता। ये कहते कहते चीन के लिए उन्होंने ये भी कह डाला कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, वहाँ इसलिए बेरोजगारी नहीं है। विदेश के प्लेटफॉर्म पर भारत और चीन की तुलना हुई तो बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। वो अपने समय के आंकड़े देख ले और एनडीए के समय के आंकड़ों को देखे, बड़ा अंतर है। हमने बेरोजगारी की दर को बहुत कम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बाहर जाकर भारत को बदनाम ना करे। दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना है उससे हजारों लाख करोड़ का निवेश भारत में आ रहा है। दुनिया की उम्मीद भारत है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेश में भारत का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। पार्टी ने राहुल गांधी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए उन्हें भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा कह दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया से कहा, हर कोई जानता है कि राहुल गांधी एक इमेच्योर नेता है, लेकिन विपक्ष के नेता बनने के बाद से लोगों ने उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। भाटिया ने आगे कहा, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि जब वो किसी विदेशी देश में जाते हैं तो क्या बात करनी चाहिए। भाजपा के कटाक्षों का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भारत को बदनाम नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे, ये हमारा वादा है। बीजेपी वालों को बहाने की जरूरत है और वो हर समय ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। अब क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का विदेश में ऐसे बयान देना सही था या फिर नहीं? इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।